वेलकम टू लीगल मेंस एंड आई एम एमजे। और आज हम डिस्कस करेंगे मुतावाली इन मुस्लिम लॉ। मुतावाली क्या होती है? ये हमारा ब्लूप्रिंट है। इंट्रोडक्शन लिखना, बॉडी लिखना, फिर कंक्लूजन लिखना। ठीक है, तो सेम एस जो हमारे हमने पहले फॉलो किया, सेम हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पहले लिखते हैं मुतावाली कौन है। मुतावाली कोई नहीं है, बस एक मैनेजर एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ वाकफ। ठीक है, जो भी मैनेजर एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ वाकफ। अब हमारे दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि वाकफ क्या होता है। वाकफ एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो डज नॉट वेस्ट इन मुतावाली बट इन अ रिलीजियन और चैरिटेबल। हम जब वो प्रॉपर्टी किसी रिलीजियन और चैरिटेबल पर्सन को देते हैं और उसका मैनेजर और सुपरिटेंडेंट इस मुतावाली पर्सन, जैसे हिंदू लॉ में जैसे समझ लो पंडित होते हैं, वैसे ही वो होते हैं। So he is only manager or superintendent of property. He is a servant of God, follows the direction of Waqif, and he will perform all the legal duties related to the Waqif. वो सारे legal duties उस वाकफ के हिसाब से वो perform करेगा। If he misuses the property, it is considered as sin and has gone against the God. ठीक है, अगर उस property को उसने misuse किया तो वो उसको एक sin माना जाएगा और उसने एक ऐसा माना जाएगा कि वो भगवान के खिलाफ हो गया। मुतवाली हो कौन सकता है? अगर एक पर्सन कम्पिटेंट है, अगर वो मेजर और एक साउंड माइंड है, बट where religious duties are involved, a person of another religion or a woman be disqualified. Nevertheless, वुमेन यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। वुमेन एक मुतवाली नहीं हो सकती है जब तक उसकी ड्यूटीज इज लिमिटेड टूवर्ड्स द ऑफिस। वो सिर्फ एक ऑफिस हैंडल कर सकती है एंड कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजियस ड्यूटीज। उसको सिर्फ एक ऑफिस दिया जाएगा और सारी रिलीजियस ड्यूटीज उससे अलग की जाएगी एंड लेटर कुड बी परफॉर्म बाय द सब्स्टिट्यूट। उसके अलावा उसके कोई भी सब्स्टिट्यूट है वो परफॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल वो समझ लो, जैसे द ड्यूटीज ऑफ मुतवाली इंक्लूड इमात, लीडिंग द प्रेयर्स को लीड करना। सो वुमेन इज होली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम दिस ऑफिस। It is well settled that the following may act as mutawali: Waqif himself and his descendant, females and non-Muslims. Appointment of mutawali. Please to cross-check with all the resources which you have already been given by your teachers if this is and all is right. Yeah. Then we move ahead with the appointment of mutawali. Mutawali को appoint कैसे किया जा सकता है? By the founder. मुतावाली ऑन हिज डेथ बेड, जब वो अपने एक डेथ बेड में, ही कैन टेल अंडर हिज विल और समथिंग लाइक दैट, और बाय द कोर्ट। अब कोर्ट के गाइड्स हैं, एक रूल्स है कि कोर्ट के अंदर कैसे वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। एज फार एज पॉसिबल द कोर्ट शुड नॉट डिसरिगार्ड द डायरेक्शन ऑफ द सेटलर। जब सेटलर ने एक बोल दिया करके कि नहीं ये मुतावाली बन सकता है, तो यू कांट उसके खिलाफ नहीं जा सकते। So the first preference will be always be given to the settlers family over, कोई एक स्ट्रेंजर की जगह एक सेटलर फैमिली को दिया जाएगा वो पोजीशन। एंड इन द केस ऑफ कंटेस्ट बिटवीन द सेटलर्स लीनियल डिस्टेंट एंड द वन हु इज नॉट अ लीनियल डिस्टेंट, द कोर्ट इज फ्री टू एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन। मतलब एक स्ट्रेंजर आ गया तो उसके खिलाफ में कोर्ट अपना पावर यूज कर सकता है। ठीक है, पावर एंड ड्यूटीज क्या है मुतवाली का? वो अगर उस पोस्ट में है तो उनका पावर्स क्या क्या हो सकता है? Mutawali may do all the acts that are reasonable and proper for the protection of the Waqf property and for the administration under the circumstance of the case. And secondly, in this regard to his power and duties, his position is akin to that of a trustee. उसका एक close relation है with a trustee, जैसे trustee होता है, but the legal instrument governing the two are not the same. वो एक जैसे नहीं है, but वो एक trustee के जैसा काम करता है। ठीक है, in case of trust, the ownership in the property is vested in the trustee, though the vesting is for the benefit of the others. ठीक है, भले वो किसी और के लिए, बट उसको ओनरशिप उस प्रॉपर्टी का उसके नाम पे। बट अनलाइक अ ट्रस्टी, मुतवाली का क्या है, उसके पास ओनरशिप नहीं है बट वो किसी और के लिए है, मतलब किसी और के बेनिफिट के लिए। मैं एम्प्लॉय द एजेंट्स where the necessary or customary and the cannot alienate or charge the Waqif property except by the provision in the deed of Waqif empowering him to do so, the permission of the court, and by the reason of urgent necessity. We get it? Yes. And हमारे पास और एक चीज है, मुतवाली में do the following things with the permission of the court. वो ये सब चीज भी कर सकता है, जैसे बोरो करना, सेल एंड मॉर्गेज करना उस प्रॉपर्टी को, डिस्पोज ऑफ वाकिफ प्रॉपर्टी इन एनी अदर वे। मुतवाली इज perfectly competent to file a suit for a protection of Waqif property and for administration of Waqif
प्रॉपर्टी, वो एक सूट भी फाइल कर सकता है उस प्रॉपर्टी के खिलाफ, अगर उसके कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या कोई भी उस प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो वो सूट भी फाइल कर सकता है. मुतावाली कैन ऑल्सो लीज आउट द वाकिफ प्रॉपर्टी if it is for agriculture purpose for a term not exceeding 3 years, and if for the non-agriculture purpose for a term not exceeding 1 year, but only if an expressly authorized by Wakafnama or by the leave of the court. ठीक है. Mutawali is entitled to remuneration if any fixed by the Wakif or by the court. It is paid out of the income of the property and the salary does not fixed 1/10 of the income from the Wakaf property. लिमिटेशंस क्या क्या है मुतवली की पावर का. ही कैन नॉट सेल मॉर्गेज एलियन वाकफ प्रॉपर्टी विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट और वाकफ बोर्ड. हम सेल कर सकते हैं बट उसकी लिमिटेशन क्या है, वो एक बिना परमिशन के वो नहीं कर सकता. ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज ड्यूटीज फंक्शंस एंड पावर्स टू एनीबडी एल्स एंड मेक हिम ट्रस्टी अनलेस ऑथराइज्ड बाय वाकफ डीड और एनी पॉजिटिव कस्टम. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता. ही कैन नॉट बोरो मनी फॉर स्पेंडिंग इट फॉर ऑन बेनिफिशियरीज बट can do so only for the necessity such as repairs and etc. अगर उस प्रॉपर्टी में कोई रिपेयर चाहिए तो वो बोरो कर सकता है. He cannot grant lease of Waqf property for 1 year for non-agriculture purpose and 3 year for agriculture purpose unless the court gives the sanctions. कोर्ट जब तक उसको नहीं बोल सकता तब तक वो लीज में ग्रांट नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी को. He cannot spend on mere improvement of Waqf property. इम्प्रूवमेंट के लिए वो स्पेंड नहीं कर सकता. मुतवाली को रिमूव कौन कर सकता है, अगर वो उस पोजीशन में है उनको उस पोजीशन से हटा कौन सकता है. 3 लोग हैं, बाय कोर्ट, बाय वाकिफ बोर्ड एंड बाय द वाकिफ. ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, क्या क्या ग्राउंड्स है हम मुतवाली को उस जगह उस पोजीशन से हटा सकते हैं. जब वो इंसॉल्वेंसी, जब वो बैंक करप्ट हो जाए, जब उसने मैनेजमेंट में कुछ ऊपर नीचे कर दिया हो, उसने मिसमैनेजमेंट कर दिया हो. थर्डली द यूज ऑफ प्राइवेट यूज, अगर उस प्रॉपर्टी ने उसने कोई प्राइवेट यूज के लिए उसने यूज किया हो और उसने अपने पोजीशन अपने पावर से ज्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ने उसने यूज किया हो. फिजिकल एंड मेंटल इनकैपेसिटी, अगर वो फिजिकली या मेंटली इनकैपेसिटी और नेग्लेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ वाकिफ एक्सप्लेन इन इटसेल्फ एंड फेलियर टू परफॉर्म द रिलीजियस सर्विस, वो रिलीजियस के खिलाफ जा रहा है. So yeah. Thank you everybody. So thank you for watching the video. Please do like, share and comment. And